कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे। या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। जब भी संविधान को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, रौंदा जाएगा, तो इस देश का मजदूर, किसान, नौजवान सड़कों पर होगा। और 700 से अधिक किसान जब मर गया तो क्या एक भी किसानों के घर प्रधानमंत्री गए? पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है वो भूखमरी से मर रहा है। कि ना इस सरकार के पास नीति है और ना नीयत है, सिर्फ हिंदू मुसलमान। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ कुछ युवा हैं, भारतीय युवा हैं, ब्राह्मण समाज से हैं और ये लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार, आज मोदी जी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में गए थे, कल उन्होंने कहा है कि हम ग्लोबल भारत बन रहा है। काहे भैया, ग्लोबल भारत का काहे विरोध कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम तो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। हाँ। चंद लाइनों से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे। या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। 20 तारीख को सुनिए, 20 तारीख को दिल्ली का घेराव इस देश का किसान करने जा रहा है। और ये जो तानाशाही इस सरकार की चल रही है, उस तानाशाही को उखाड़ के फेंकने का भी काम। अरे आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, देश का नाम खराब कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कर दिया। नहीं, देखिए, उनके प्रवक्ता हैं, आप उनसे पूछिए। हमारा मुद्दा बड़ा साफ है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं, तब तक जो है किसान चुप बैठने वाला नहीं है और लगातार आंदोलित रहेगा किसान। और 24 में आप देखेंगे कि आर पार की लड़ाई के मूड से इस देश का किसान जो है वो, अरे किसान खुशहाल है, मालामाल है, आय दोगुनी हो गई। आप लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, आप लोग आंदोलन जीवी हैं। किसान इस देश में खुश है, इसीलिए हर 24 घंटे में 28 किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। किसान खुश है, इसीलिए उस कांग्रेस में कितना करता था? पहले सुनिए, अरे कांग्रेस में कितना करता था? कांग्रेस जब थी तब उससे सवाल पूछे रहे थे। आज भाजपा है तो भाजपा से सवाल पूछे। किसान लाया जिता के, जाट गुर्जर पटेल सवाल पूछेंगे, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाएगा। 70 साल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। 60 साल का गड्ढा भर रहे मोदी जी। क्या गड्ढा भर रहे हैं? पूरा बेच दिया उठा के देश। कांग्रेस ने गड्ढा किया था उसको भर रहे हैं। सुनिए, आप लोगों की वजह से इस देश में प्रधानमंत्री जी और भाजपा, भाई आप लोग पत्रकार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पत्रकारों की वजह से देश को बेचकर खत्म, खोखला कर दिया। आपने उठाया, जब रेल बेच दिया तो आपने उठाया, जब तेल बेच दिया, जब भेल बेच दिया। आप सवाल किससे पूछेंगे? जाति और धर्म पे सवाल पूछेंगे। जाकर के पूछिए कि एलआईसी का पैसा अडानी ने क्यों अपने कंपनी में लगाया। जाके पूछिए, पढ़े लिखे हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा अडानी क्यों? पढ़े लिखे हैं। हाँ। प्राइवेटाइजेशन किसने शुरुआत की? मोदी जी शुरुआत किया। जिसने भी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। हाँ, तो उस समय जरूरत थी। अच्छा, आज जरूरत थी। अच्छा, आप करे तो जरूरत, अब मोदी जी कर दिए तो सुनिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो नया कॉन्सेप्ट लेके आया था वो 1991 का कॉन्सेप्ट था। आज 1991 के जो है कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे आप आज नोटबंदी करेंगे, आज जो है जीएसटी, गलत जीएसटी लगाएंगे। आप समझिए कि ना इस सरकार के पास नीति है और ना नीयत है, सिर्फ हिंदू मुसलमान। और इस देश को कैसे प्रोपेगेंडा से गुमराह कर दिया जाए। आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हमें हिंदू राष्ट्र से बिल्कुल दिक्कत है। हमें संविधान चाहिए, बाबा साहब का संविधान चाहिए। और कोई राष्ट्र नहीं चाहिए हमें, ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ना पंजाबी राष्ट्र चाहिए, ना उर्दू राष्ट्र चाहिए, ना सिख राष्ट्र चाहिए। हमें इस देश में बाबा साहब का संविधान चाहिए। और संविधान पर जब भी आँच आएगी, जब भी संविधान को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, रौंदा जाएगा, तो इस देश का मजदूर, किसान, नौजवान सड़कों पर होगा। किसान मालामाल है, मजदूर सब खुश है, भारत का नाम रोशन हो रहा है। मोदी जी का चश्मा लगाए हैं, मोदी जी का चश्मा लगाए हैं। भारत के प्रधानमंत्री है, सलीके से नाम लीजिए। ये वायदे किताबी हैं। आप सलीके से नाम लीजिए। मोदी जी के
किताबों में मौसम गुलाबी है, लेकिन आज इस देश के किसानों के घर में मातम है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कौन है? बोलिए भारत कौन टैनी है? आप क्या? अरे मोदी जी के राज में जेल गया गृह राज्य मंत्री का बेटा, कानून का राज है। जिसने किसानों को भड़काया, जो 120 भी कैसे घूम रहा है खुलेआम, कैसे मोनू भैया का जो है वो जमानत हो जाता है? हाँ बताइए, किसी का आप घर बुलडोजर से मोदी जी के राज में तो योगी जी से पूछ रहा हूँ कि हे योगी जी, मोनू भैया का, अजय मिश्रा टेनी का लड़का का घर कब आप बुलडोजर से डाल करेंगे, जिसने 7 किसानों को अपने थार से रौंद कर मार डाला? तो किस कब रौंद? कोर्ट तय करे, कोर्ट सजा देगी ना। देश में संविधान अलग है, जो सरकार में है उसके लिए अलग है, और जो सरकार से बाहर है उसके लिए अलग है संविधान। ऐसा हम नहीं होने देंगे। और कल है हुंकार रैली रामलीला मैदान में, अभी हमने कानून वापसी कराया। आप लोग देश को तोड़ रहे हैं, लेफ्टिस्टों का गिरोह है आप लोग। अच्छा, तो डाल दीजिए हमें जेल में, डाल दीजिए सलाखों में, तिहाड़ में। हम क्यों बाहर घूम रहे हैं? मोदी जी डेमोक्रेटिक आदमी है, लोकतंत्र है, किसी को जेल में नहीं डालते। मोदी जी भगवान नहीं है, और अमृत का घड़ा पी आए हैं मोदी जी कि वही लिखवा लिए हैं प्रधानमंत्री। उनका सम्मान है। अच्छा, काहे किसान सम्मान है कब रैली का, का? लेकिन 700 जो किसान शहीद हुए हैं, आप ये बताइए ना कि मोदी जी कहते थे कि किसान का बेटा हूं, और 700 से अधिक किसान जब मर गया तो क्या एक भी किसानों के घर प्रधानमंत्री गए? यहां जाना तो दूर बात है, नाम तक नहीं लिया। क्या बात करते हैं? जब वहां पे इनके जो राज्यपाल हैं, क्या नाम है इनका? एमएसपी दोगुनी हो गई। कहाँ दोगुनी हो गई? कहाँ दोगुनी हो गई? आप बताइए ना, आपके पास कौन से आंकड़े हैं? आज सरकार का जो पूरा तबका है वो लगा हुआ है कि किसान खुशहाल है। रोज हर साल 2,000 रुपया हर खाते में जा रहा है। 2000 फसल बीमा योजना दी जा रही है। किसान की हालत ये है साहब कि पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है वो भूखमरी से मर रहा है। आप जाइए किसानों के दरवाजों पर जाइए, आज आप देखिए जाकर के पंजाब के जो शहीद किसान हैं उनके घर में क्या हालात हैं। आप लोग राजनीति चमका रहे हैं, आप लोग किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, उनके शहीदी पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इस देश की सरकार कर रही है, विश्वासघात इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि किसान बिल वापस ले लिया तो हंसी खुशी इस देश का किसान उत्सव मना करके अपने घरों को लौट गया। लेकिन जब उसी किसान के साथ विश्वासघात किया गया और सरकारी कमेटी बनाई गई जिसमें किसान विरोधी लोग हैं, तब किसान को लगा कि किसान के पीठ में छुरा घोंपने का काम इस सरकार ने किया है। और बार बार भाई साहब मोदी जी, अरे भाई, हम कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बड़ा सुंदर हैं, बहुत दिव्य दिखते हैं, किसान के बेटे हैं। अगर मोदी जी ने कहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो हे मोदी जी, इस देश का किसान यही तो कह रहा है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो। ये दो तरफा बात क्यों आप कर रहे हो कि संसद के सर्वोच्च पटल पे कहते हो कि एमएसपी है और थी और रहेगी, और जब किसान एमएसपी के लिए आंदोलन करता है तो उसका जो लहूलुहान कर दिया। सवाल सुनिएगा। हाँ, मोदी जी चाह रहे हैं कि किसानों को कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाए, औद्योगिकीकरण किया जाए जमीनों का, किसान मालामाल होगा। आप लोग चाहते हैं कि किसान बेचारा गरीब लाचार बेबस बना रहे। मोदी जी चाहते हैं कि अडानी मालामाल हो जाए, अडानी जो है वो गोदाम बनाए और उसमें असीमित भंडारण करे किसानों का, और किसान खुशहाल नहीं, इस देश का किसान गुलाम हो जाए। और ये जो 3 कृषि कानून जो लाए गए थे वो किसान को गुलाम बनाने के सबसे बड़े हथियार थे, जिसको किसानों ने नकार दिया और इस तानाशाह सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। तानाशाह है, बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हाथ जोड़कर आग्रह, गरीब के बेटा है, पिछड़ों के बेटा है। मोदी जी से तो हम बार बार हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि हे सरकार, एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना रहे हो? अगर 5 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट 5 रुपए से कम में नहीं बिक सकता है, तो इस देश के किसान का गेहूं, धान, बाजरा क्यों औने पौने दाम पर बिक जाता है? क्यों प्याज जो है 8 आना रुपया बिक रहा है, 1 रुपया लहसुन बिक रहा है? इस देश का किसान का कांग्रेसी हो रहा है। कांग्रेसी हैं कौन? आप क्या हैं?
हम तो भारतीय हैं, पत्रकार हम भी हैं। भारतीय हैं, इस देश के नागरिक है, किसान है, हम तो नौजवान पत्रकार हैं। आप समझिए, यही चश्मा बदलने की जरूरत है। इस देश के नागरिकों की व्यथा को सुनाइए। पार्टी और तमाम लोगों की बातें आप मत करिए। क्या इस देश का एक आम नागरिक इस देश की राहुल समस्या गांधी को से नहीं उठा पूछे थे सकता? कभी? राहुल गांधी जी जानते हैं किसानी क्या होता है? क्या बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने पंजाब में किसान आंदोलन को दिल्ली तक लेकर के आए। सच्चाई है, कांग्रेस सबके की- सामने कांग्रेस की वीडियो है। राजनीति- कांग्रेस का आंदोलन है। देखिए, जो किसानों के साथ खड़ा होगा, किसान खुली बाहों से उसका स्वागत करेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो। हमारा किसी से बैर नहीं है। और अगर मोदी जी भी हमारे पास आएंगे तो फूल माला से उनका स्वागत करेंगे, हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे। लेकिन यही तो विडंबना है कि आएंगे तो आना मोदी नहीं चाहते हैं, असली किसानों की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। वो इस देश के कॉरपोरेट किसानों को, अडानी किसान हैं, हाँ? अडानी किसान है आपके लिए, बहुत चला रहे हैं अडानी। इस देश का 4 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया का गमन करने वाले हैं अडानी। इस देश के बैंकों को दिवालिया बनाकर खोखला बनाने वाले 2.5 लाख करोड़ रुपया का आपको भी मिल जाएगा लोन, हाँ? मेरी कोशिश होती है कि जो पक्ष नहीं है उसके सवाल पूछे जाए। क्या आप मेरे सवालों से सहमत हैं तो भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, असहमत है तो भी कमेंट में बताइए। क्या इन युवा किसान नेता की बातों से सहमत है तो भी आप अपनी बात रखिए, असहमत है तो भी अपनी बात रखिए, क्योंकि मालिक जनता जनार्दन है और सोशल मीडिया ये आपको मौका देता है कि आप अपनी राय इस वीडियो पर ले सकते हैं, रख सकते हैं। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश होती है कि जो पक्ष नहीं है उसके तरफ से सवाल किए जाए। आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे अहम है। आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।